हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल का हमने अभी तक भूगोल के 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम भूगोल का 7वां टॉपिक, जो कि राजस्थान प्रदेश में बहुउद्देशीय एवं सिंचाई परियोजना है, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियोस देखिए और उन्हें बार बार सुनिए, आपको ये चीज़ें परमानेंट याद हो जाएगी। अब हम ये जो टॉपिक है राजस्थान प्रदेश में बहुउद्देशीय एवं सिंचाई परियोजनाएं, ये पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अभी हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए व संबंधित क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व मूल नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व या मूल नाम राजस्थान नहर था, जिसे 2 नवंबर 1984 को परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसे इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा आदि नामों से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक योजनाकार कंवर सेन राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता हैं, जिन्होंने 1948 में कंवर गुप्ता ने 1948 में अपनी पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता में इसका प्रारूप रखा। उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के समय बीकानेर के शासक महाराजा सादुल सिंह थे। इसका निर्माण कार्य आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को रखी। इस नहर की परियोजना की आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को रखी, लेकिन नहर में सर्वप्रथम पानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1961 को नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से छोड़ा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम व जल स्रोत सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरिकेज बांध, जो पंजाब के फिरोजपुर से हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण के तहत राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर पंजाब एवं 19 किलोमीटर हरियाणा में व 35 किलोमीटर राजस्थान में, हरी के बेरात से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक 1992 में पूरी हुई। प्रथम चरण जो राजस्थान फीडर है 1992 में पूरा हुआ। दूसरे चरण के तहत 256 किलोमीटर का निर्माण करना था, जिसे बाद में 445 किलोमीटर कर दिया गया। दूसरा चरण मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक था, जिसे 165 किलोमीटर बढ़ाकर अंतिम स्थान गडरा रोड बाड़मेर कर दिया गया, जिसे 0 पॉइंट कहा जाता है। गडरा रोड बाड़मेर को 0 पॉइंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, यह राजस्थान में 480 किलोमीटर व बाहर 169 किलोमीटर फैली हुई है। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। पोंग बांध राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर वृहद परियोजना का ही अंग है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु इंदिरा गांधी परियोजना का विकास किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन एवं सीकर जिले लाभान्वित होंगे। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, इसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना को जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है, जिससे जोधपुर व बाड़मेर के गांवों को पेयजल दिया जाता है। गंधेली साहिबा परियोजना आपनी योजना से संबंधित जर्मनी के KPW के सहयोग से शुरू, जिससे गंधेली साहिब परियोजना से चूरू, हनुमानगढ़ व झुंझुनू जिले लाभान्वित होंगे। जैसा कि हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी ले ली है, अब हम इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि इंदिरा गांधी नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकलती हैं।
चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था नौहर साहब लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है नौहर साहब लिफ्ट नहर। यह सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसकी कुल लंबाई है 666.5 किलोमीटर। अन्यथा कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसकी कुल लंबाई 666 है। अन्यथा कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है 151 किलोमीटर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू एवं झुंझुनू जिले लाभान्वित होंगे। अब हम पढ़ेंगे कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिससे बीकानेर व गंगानगर जिले जल आपूर्ति होती है। इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं। पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर। इससे पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर व नागौर जिले लाभान्वित होंगे। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, प्राचीन नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर या भेरुदानी छालानी नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम है बांगड़सर या फिर भेरुदानी छालानी नहर। यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से बीकानेर जिले की जल आपूर्ति होती है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला बीकानेर है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले हैं फलोदी व बीकानेर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित जिले हैं जय नारायण व्यास नहर से लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर, फलोदी व जोधपुर हैं। ध्यात्व रहे, सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर 1949 में प्रभाव में आया। सिंचाई विभाग राजस्थान सार्वजनिक कार्य विभाग से अलग होकर 1949 में प्रभाव में आया। राज्य में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कोटा की स्थापना 1984 में की गई। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कोटा में है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। तो अब हम इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश में माही, बजाज सागर, भाखड़ा, नांगला, यमुना लिंक नहर व गंग नहर परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। भाखड़ा नांगला परियोजना। भाखड़ा नांगला परियोजना ये परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 15.22% है। भाखड़ा नांगला परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है, जिससे राजस्थान का भाखड़ा नांगला परियोजना से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। भाखड़ा नांगला परियोजना सतलज नदी पर 1948 में 2 बांध बने। सतलज नदी पर 1948 में 2 बांध बने। पहला भाखड़ा बांध। इस बांध की आधारशिला भाखड़ा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी तथा इन्होंने 22 अक्टूबर 1963 को इसका लोकार्पण करते हुए इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु संज्ञा दी है। भाखड़ा बांध को भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। भाखड़ा बांध, इस बांध की ऊंचाई 225.55 मीटर व लंबाई 518.16 मीटर है। भाखड़ा बांध में एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय या झील है। दूसरा नांगला बांध। इस बांध का निर्माण नांगला, रोपड़, पंजाब में 1952 में किया गया। इस बांध की ऊंचाई 29 मीटर है
नांगला बांध की ऊंचाई 29 मीटर तो लंबाई 340.8 मीटर है। अब हम पढ़ेंगे यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर जो कि डीग के अंदर आती है। गुड़गांव नहर, यमुना लिंक नहर को गुड़गांव नहर भी कहते हैं। इस नहर को उत्तर प्रदेश के आगरा के ओखला हेड वर्क्स से यमुना नदी से निकाला गया है, जो हरियाणा में यमुना लिंक नहर हरियाणा में 88.56 किलोमीटर एवं राजस्थान में 53.35 किलोमीटर बनी हुई हैं। यमुना लिंक नहर का प्रवेश राजस्थान में जुरहरा गांव कामाडीग में होता है। यमुना लिंक नहर का प्रवेश राजस्थान में जुरहरा गांव कामाडीग में होता है। यमुना लिंक नहर डीग जिले की कामा एवं डीग तहसील लाभान्वित होती हैं। राजस्थान में प्रवेश काकनखोरी गांव पहाड़ी डीग से होता है। यमुना लिंक नहर का राजस्थान में प्रवेश होता है काकनखोरी गांव पहाड़ी डीग। अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए दोस्तों आप मैप भी देख। अब हम पढ़ेंगे गंग नहर परियोजना के बारे में। गंग नहर परियोजना बीकानेर नहर, गंग नहर को बीकानेर नहर भी कहते हैं। इस नहर की आधारशिला, गंग नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, के द्वारा 5 सितंबर 1921 को रखी गई। गंग नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह द्वारा 5 सितंबर 1921 को रखी गई। तो इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन वायसराय इरविन ने किया। राज्य की पहली नगर सिंचाई परियोजना थी गंग नहर, जिसे फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैन वाली नामक स्थान पर सतलज नदी से निकाली गई है। ये फिरोजपुर पंजाब के हुसैन वाला नामक स्थान पर सतलज नदी से निकाली गई है गंग नहर। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें ये 112 किलोमीटर राजस्थान में व 112 किलोमीटर ये पंजाब में व 17 किलोमीटर राजस्थान में है। इसका प्रवेश संखा गंगानगर सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर है गंग नहर से में होता है, और समापन शिवपुर श्री गंगानगर में होता है। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध कोटा जिला से है। विलास सिंचाई परियोजना कोटा जिले से संबंधित है। छापी सिंचाई परियोजना, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, अकलेरा के निकट छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। चोली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, चोली सिंचाई परियोजना भी झालावाड़ में है। अब हम पढ़ेंगे कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना की द्वितीय चरण में किया गया है। इस बांध से 2 नहरें निकलती हैं, भीखाबाई सागवाड़ नहर व आनंदपुर नहर निकलती हैं। कागदी पिकअप बांध जो कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा पर बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। कडाना बांध जो कि बांसवाड़ा, कडाना बांध ये बांध गुजरात के माही सागर जिले के रामपुरा गांव में स्थित है। कडाना बांध कहाँ स्थित है? ये गुजरात के माही सागर जिले में रामपुरा गांव में स्थित है। इस पर 100% गुजरात की लागत है। कडाना बांध रामपुरा गांव गुजरात में माही सागर जिले में, जिस पर 100% गुजरात की लागत है। अब हम पढ़ेंगे माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा में है, इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के प्रथम चरण में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में है। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, जिसकी कुल लंबाई है 3109 मीटर। यहाँ 1986 में 50 मेगावाट व 1989 में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था।
माही बजाज सागर बांध पर वर्तमान समय में माही बजाज सागर बांध में 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। माही बजाज सागर बांध जो राज्य का सबसे लंबा बांध है, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिस पर राजस्थान को 45% जल व गुजरात को 55% जल की संयुक्त परियोजना है। इसमें से बनने वाली विद्युत पर 100% राजस्थान को, माही बजाज सागर परियोजना से जो 100% विद्युत है वो राजस्थान को मिलेगी। इस परियोजना को, माही बजाज सागर परियोजना को 1971 में स्वीकृति मिली। 1983 में इंदिरा गांधी ने सिंचाई का शुभारंभ किया। इस परियोजना का निर्माण माही नदी पर किया गया है। माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण, ये परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना, जिसमें सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में सिलीसेड सिंचाई परियोजना गंगा नदी घाटी में है। राजस्थान में सिलीसेड सिंचाई परियोजना गंगा घाटी में स्थित है। राज्य की नवीनतम जल नीति फरवरी 2010 में अपनाई गई। राज्य की नवीनतम जल नीति, राजस्थान की नवीनतम जल नीति फरवरी 2010 में अपनाई गई। राजस्थान में 1979 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ। तो पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 33 जिलों में जल संरक्षण और उपयोग हेतु हमारा जल हमारा जीवन जल जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया। रंजीत सागर बांध परियोजना हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान के लिए उपयोगी है। रंजीत सागर बांध परियोजना हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये जल प्रबंधन में कार्यरत हैं। वर्ष 2021-22 में कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जोधपुर। 21-22 में कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जोधपुर। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई टोंक, झरनों से सर्वाधिक सिंचाई बांसवाड़ा में हुई, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में हुई। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश में नर्मदा नहर परियोजना व चंबल सिंचाई परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, ये परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना व मारवाड़ की भागीरथी आदि नामों से जाना जाता है। नर्मदा नहर परियोजना को, नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 0.50 मिलियन एकड़ फीट है। इम्पोर्टेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटकर से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? मेधा पाटकर से। राजस्थान की पहली परियोजना नर्मदा नहर परियोजना, जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति या इजरायली पद्धति से की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना में सिंचाई, नर्मदा नहर परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध से नहरों के द्वारा राजस्थान में पानी लाया गया है, जिसमें से गुजरात में 458 किलोमीटर तथा राजस्थान में 74 किलोमीटर, 65 किलोमीटर झालो प्लस 9 किलोमीटर गुडा मालानी बाड़मेर का निर्माण करवाया गया है। नर्मदा नहर परियोजना की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 74 किलोमीटर है। नर्मदा नहर परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में सीलू गांव झालोर में पानी 27 मार्च 2008 को आया। नर्मदा नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें हैं सांचौर लिफ्ट नहर,
भादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर। नर्मदा नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें हैं साचोर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर। अब हम पढ़ेंगे कोटा सिंचाई बांध। इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। कोटा सिंचाई बांध को, ये चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है। चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है कोटा बैराज बांध, जिससे सिंचाई होती है। कोटा सिंचाई बांध सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कोटा बैराज बांध का सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया कोटा बैराज बांध का है। कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज बांध में कुल 8 नहरें हैं, जिनमें से 2 नहरें कोटा व 6 नहरें बारा में हैं। कोटा बैराज में से टोटल 8 नहरें हैं, जिनमें से 2 नहरें कोटा व 6 नहरें बारा में हैं। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बांध, ये बांध बोरावास कोटा में स्थित है। जवाहर सागर बांध या कोटा बांध बोरावास कोटा में स्थित हैं। जवाहर सागर बांध या कोटा बांध एक पिकअप बांध है जिसकी विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर बांध, ये बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के चूलिया जलप्रपात के पास स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के चूलिया जलप्रपात के पास स्थित है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह राणा प्रताप सागर बांध में बनाया गया है। प्रथम विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में। इस बांध की, राणा प्रताप सागर बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसकी भराव क्षमता सर्वाधिक है। राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। इसे 1974 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1970 में इसे 1970 में निर्मित कर, राणा प्रताप सागर बांध को 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। गांधी सागर बांध, इसका निर्माण प्रथम चरण 1959 में हुआ। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा भानपुरा पटारों के मध्य बनाया गया। गांधी सागर बांध पर कुल 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती हैं। इम्पोर्टेंट, गांधी सागर बांध राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित नहीं है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62.17 मीटर। चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना, ये परियोजना मध्य प्रदेश, यह परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की आधी 50-50 के आधार पर 1953 व 54 में शुरू की गई। चंबल घाटी परियोजना 1953 व 54 में ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की आधी 50-50% के आधार पर शुरू की गई हैं। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ है। इस चंबल घाटी परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है, जिसमें से 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को व 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती हैं। चंबल घाटी परियोजना में ड्रेनेज, मिट्टी अपरदन को रोकने के कार्य को रजाद कार्य कहा जाता है। चंबल घाटी परियोजना में जो मिट्टी अपरदन का कार्य है, उसे रोकने के कार्य को रजाद कार्य कहा जाता है। चंबल नदी के ऊपर से नीचे प्रवाह में, ऊपर से नीचे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज केवल सिंचाई जल विद्युत उत्पादन नहीं, कोटा बैराज से केवल सिंचाई होती है, जल विद्युत उत्पादन नहीं होता है। बांध बने हुए हैं ऊपर से नीचे के क्रम में। सबसे पहले गांधी सागर बना हुआ है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम खडिन है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम खडिन है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई
कुओं का निर्माण करने से हैं। बीकानेर में जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य के जोधपुर एवं उदयपुर जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP राज्य के 17 जिलों में सिंचाई व पेयजल समस्या के समाधान के लिए बनाई गई हैं, तो नवनेरा कोटा इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। ERCP का अभिन्न हिस्सा है। ERCP 17 जिलों में संचालित है और इसके अंदर जो नवनेरा कोटा है इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान में 22 जनवरी 2025 को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर का परियोजना का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों हमने जो आज का ये टॉपिक था प्रदेश में बहुउद्देशीय एवं सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें व प्रदेश में माही बजाज सागर भाखड़ा नांगला यमुना लिंक नहर व गंग नहर परियोजना, नर्मदा में प्रदेश में नर्मदा नहर परियोजना व चंबल सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बार बार सुनें एवं लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।